चल रहे थे, बेहतर खेल रहे थे और उन्होंने सेंचुरी भी इस दौरे के दौरान बनाई, वो अब टीम से बाहर हो गए हैं और चोट की वजह से वो टीम से बाहर हुए हैं। लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में ईशान किशन को जो है बुलाया गया है और अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ईशान किशन जब टीम में आएंगे तो वो किस तरीके से परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है भारतीय क्रिकेट फैंस को, जिस तरीके से ऋषभ पंत घायल होने की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं और उन्हें मेडिकल टीम ने, डॉक्टर्स ने करीब 8 हफ्ते के लिए आराम करने के लिए कहा है, 6 से 8 हफ्ते तक आराम करने के लिए कहा है। और इस बीच ITV नेटवर्क के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यहाँ पर यही है कि कितने बड़े झटके के रूप में से देखा जाए, क्योंकि ऋषभ पंत जो कि बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर रहे थे, सेंचुरियां उन्होंने लगाई और अब चोट की वजह से वो करीब 2 महीने के लिए मैदान से बाहर। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका है क्योंकि बहुत बड़े मैच विनर हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने एक टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई और पिछले टेस्ट की एक पारी में उनकी हाफ सेंचुरी। बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा झटका है कि 72 रन की उन्होंने ऐसे समय में एक अच्छी भागीदारी की, उस भागीदारी को अंजाम दिया साई सुदर्शन के साथ इसी पारी में, जिसके बाद उनको जो है इंजरी का शिकार होना पड़ा। और जिस तरह से वोक्स की गेंद पर वो रिवर्स स्वीप करने जा रहे थे और गेंद उनके बल्ले से लगते हुए उनके पैर पर लगी और टखने के पर जो कई तरह की मांसपेशियां होती हैं, उस मांसपेशियों पर वो गेंद का लगना चिंता का सबब था। उनके खून भी हुआ, ब्लीडिंग हुई, उस वक्त और भी ज्यादा चिंताएं बढ़ गई। लेकिन आखिरकार फिर उनको एम्बुलेंस खड़ी थी, वहां से उनको मैनचेस्टर हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद वहां पर जो आधिकारिक जानकारी जो मिली है वो ये है कि उनको टो फ्रैक्चर है, यानी पैर की उंगली में उनके फ्रैक्चर है। जैसा कि आपने बताया 6 से 8 हफ्ते के आराम की सलाह दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि उनके दोनों टेस्ट मैचों में वो नहीं खेल पाएंगे, यानी मौजूदा टेस्ट मैच जो कि इस समय मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में चल रहा है और उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच है उसमें ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये 31 तारीख से ये मुकाबला शुरू होना है। जैसे पहले और दूसरे टेस्ट में गैप था, दूसरे और तीसरे टेस्ट में गैप था, यहाँ गैप नहीं है। 27 को मैच खत्म होगा और यहाँ मैच भी सारे जो है 5वें दिन के अंतिम सत्र तक चल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन में रिकवरी मुमकिन नहीं है। 8 हफ्ते की रेस्ट की सलाह दी गई है। जैसा आपने बताया कि ईशान किशन को रखा गया है, बुलाया गया है। अब ऐसे में सवाल उठना बहुत लाजमी है कि ईशान किशन और ध्रुव जुरेल, जब ध्रुव जुरेल पहले से मौजूद थे तो ईशान किशन की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ध्रुव जुरेल जो है वो इसलिए उन पर जो है एक विकल्प के तौर पर उनको बुलाया गया है ईशान किशन को, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने कई गलतियां की थी पिछले टेस्ट मैच में, लॉर्ड्स टेस्ट में, जब वो विकेट कीपिंग कर रहे थे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने लेग साइड पर जो गैदरिंग है उनकी बहुत अच्छी नहीं रही थी, जिससे बहुत 22 रन खर्च हुए थे। भारत 22 रन से हारा था और भारत ने तकरीबन 62-63 रन तो एक्स्ट्रास के दे दिए थे, जिसमें 22 की संख्या बहुत अधिक थी। इस वजह से ईशान किशन को बुलाया गया है। अब ये टीम मैनेजमेंट तय करेगा कि 5वें और अंतिम टेस्ट में जो है ईशान किशन खेलेंगे या ध्रुव जुरेल खेलेंगे। बिल्कुल मनोज जी, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर आपने भी जिक्र किया कि मैच विनर थे ऋषभ पंत जो कि अब टीम से बाहर हो गए हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो अभी ये चौथा मुकाबला खेला जा रहा है जो कि भारतीय टीम के लिए करो या मरो की पोजीशन में है, क्या ऐसे में इसका फर्क जो है वो मैदान पर देखने को मिलेगा? इसके रिजल्ट पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है जी। मैं तो ये कहूंगा कि अब रविंद्र जडेजा पर भरोसा कीजिए और उनके साथ जो शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, दोनों अपराजित बल्लेबाज, और साथ में अभी वाशिंगटन सुंदर को आना है, तो ये त्रिमूर्ति जो है भारत के स्कोर को 350 को पार कराएं तभी कुछ बात बनेगी। लेकिन अगर इसके अंदर आउट हो जाते हैं तो एनीबॉडीज गेम है, एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ऋषभ पंत ने जितना खेल लिया वो अपने रिटायर्ड हर्ट होने के बाद इस पारी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ कंकशन नहीं है। कंकशन होता, सिर पर गेंद लगती तो उनकी जगह कोई दूसरा जो है प्लेयर खेल सकता था, लेकिन अब वो उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं मिलेगा। रिप्लेसमेंट के तौर पर एक विकेट कीपर जरूर मिलेगा, वो भी नए नियमों के तहत, क्योंकि वो जो नए नियम है उसके हिसाब से जो विकेट कीपर है, पहले ये होता था कि एक विकेट कीपर अगर इंजर्ड है तो उसका विकल्प जो है 11 प्लेयरों में से ही कोई ढूंढना होता था। लेकिन अब आपकी जो पूरी स्ट्रेंथ है 16-17 प्लेयर्स की, उसमें से आप किसी को विकेट कीपर रख सकते हैं, जैसे कि पिछले टेस्ट में हमने किया। ऋषभ पंत खेले, बल्लेबाजी की, लेकिन कीपिंग की जो जिम्मेदारी थी वो ध्रुव जुरेल ने संभाली थी। तो अब ऐसी स्थिति में ध्रुव जुरेल जो है इस मैच में विकेट कीपिंग करते हुए आपको एक बार फिर से दिखाई देंगे। जी मनोज जी, दूसरी ओर ईशान किशन को बुलावा भेजा गया है, उन्हें अब ऋषभ पंत की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईशान किशन को बुलावा भेजा गया है, क्या वो रिप्लेसमेंट एक मजबूत बन पाएंगे ऋषभ पंत की जगह पर?
देखिए, ऋषभ पंत का तो रिप्लेसमेंट इस समय कोई नहीं है, लेकिन आपको आइडियल जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल जो प्लेयर्स हैं उनमें आपको रिप्लेसमेंट देखना होगा। ध्रुव जुरेल क्योंकि आइडियल साबित नहीं हुए पिछले मैच में, लेग साइड के जो गैदरिंग थी उनकी वो टीम के लिए बहुत चिंता का सबब बनी। बल्लेबाजी उनके पास अच्छी है लेकिन बल्लेबाजी वो इस मैच में कर नहीं सकते। अगले मैच में अगर उनको बल्लेबाजी पर की बेस पर अगर टीम में शामिल करते हैं तो मैं समझता हूं कि टीम मैनेजमेंट एक हेल्दी कंपटीशन जो है अपने टीम में रखना चाहता है, और उसमें ईशान किशन भी अगर आते हैं क्योंकि अभी तक उनके पास सिर्फ 2 टेस्ट मैच का तजुर्बा है। जो वेस्ट इंडीज में वो 2 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें एक टेस्ट मैच में उन्होंने 51 यानी हाफ सेंचुरी भी बनाई थी। तो अब ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एकदम तरोताजा होकर वो यहाँ पर लौटे हैं। लेकिन ध्रुव जुरेल जो कि यहाँ इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भी 2 मैच खेल चुके हैं और पिछले टेस्ट मैच में भी उन्होंने बल्लेबाजी नहीं लेकिन कीपिंग तो उन्होंने की ही है, तो मेरे ख्याल से ध्रुव जुरेल बेहतर ऑप्शन रहेंगे क्योंकि एट द 11th ओवर किसी खिलाड़ी को अचानक इंग्लैंड भेजना और इंग्लैंड में जाकर उसको प्लेइंग 11 में शामिल करना, 31 तारीख से टेस्ट मैच वो शुरू होना है 5वां, बड़ा मुश्किल हो सकता है, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा ईशान किशन के लिए। जी बिल्कुल मनोज जी, देखना बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि भारतीय टीम अपने आगे के मुकाबले किस तरीके से खेलती है और ऋषभ पंत के जाने के बाद इसका असर टीम के स्कोर पर किस तरीके से पड़ेगा। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया।